हालेलुया। विश्वास से यीशु जिंदा है। यस, वो जिंदा है तो आपको छुड़ाएगा। यस, आमेन। थैंक यू लॉर्ड। देखो स्क्रीन, देखो टीवी स्क्रीन, देखो मस्सा और छुटकारे की सभा। प्रभु के दास प्रॉफिट ने कहा ये अभिषेक तेल अपने चर्च में बांटो। हालेलुया। उसने हमारे लिए प्रार्थना किया। ग्रेस चर्च से प्यार करते हैं, जो लोग ग्रेस चर्च से जुड़े रहेंगे उनकी गवाहियां पर गवाहियां बनेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्योंकि परमेश्वर इस मिनिस्ट्री से प्यार करता है। आमीन। और परमेश्वर पर आस रखने वालों को परमेश्वर छुड़ाता है। बोलो आमीन। बातें नहीं करना, बातें नहीं करना। बच्चे बैठ जाओ, बैठ जाओ। वॉलंटियर जवान सीढ़ी में बिठाओ उनको अच्छे से, बिठाओ, बिठाओ। बोलो यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा। हालेलुया। ताली बजाएं यीशु के लिए जोरदार। परमेश्वर सामर्थी है और वो अपने सामर्थ के द्वारा अपने लोगों को छुड़ाता है। आमीन। बोलो परमेश्वर सामर्थी है और परमेश्वर अपने सामर्थ के द्वारा क्या करते बेटा? अपने लोगों को छुड़ाता है। चाहे जैसा भी बीमारी, चाहे जैसा भी दुख, चाहे जैसा भी बंधन तुम्हारे लाइफ में पड़ा है, लेकिन जब आप परमेश्वर के नजदीक आते हो, परमेश्वर क्या करता है? बंधनों से या परमेश्वर अपने मसा के द्वारा आजाद करता है। परमेश्वर का धन्यवाद करो कि आप परमेश्वर के नाम को जान चुके हो। बाइबल में लिखा है मेरे नाम को तूने जान लिया है, इसलिए मैं निश्चय तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को आप जाने हो, इसलिए परमेश्वर तुम्हें छुड़ाएगा। इसलिए परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में गवाही बनाएगा। परमेश्वर बंधनों से, जकड़नों से, सब प्रकार के रोग और बीमारी से पड़े लोगों को आजाद करने के लिए धरती पर आया है। हालेलुया। बहुतों का कहना है यीशु मसीह लोगों का जात बदल देता है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह किसी का जात और धर्म नहीं, यीशु मसीह जिंदगी बदलता है। यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं, किसी का नाम गांव नहीं, यीशु मसीह तो किसी का लाइफ ही चेंज कर देता है। यीशु मसीह बंधनों से आजाद कर देता है। यीशु मसीह पापों से आजाद कर देता है। यीशु मसीह बीमारी से आजाद कर देता है। यीशु मसीह सब प्रकार के रोगों से छुड़ा देता है, जिसका नाम है यहोवा छुड़ावर। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा। परमेश्वर अपने मसा के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा अपने लोगों को छुड़ाता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर पर आपको भरोसा रखना है। खुदा ने लिखा हे इस्राएल, तेरा रचने वाला, तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर अब यहोवा यूं कहता है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। बोलता है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। बोलता है तू मेरा है। बोलता है तू मेरा है। हम परमेश्वर के हैं, हम खुदा के लोग हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर की आत्मा में देखता हूँ कि प्रभु आज तुम्हारी गवाहियों को बनाने के लिए जा रहा है। मैंने कहा कि 7 डेज में मैं गवाही सुनूंगा। 7 दिन के अंदर परमेश्वर की गवाहियां आने वाला मेरे पास। 7 दिन के अंदर कुछ लोगों की 52 डेज, 52 दिन के अंदर परमेश्वर की गवाहियां आने वाला है। हालेलुया। एक बार ताली बजाओ यीशु मसीह के लिए। लेकिन परमेश्वर मेरे बेटा
तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। खड़ी हो ना, खड़ी हो ना, बेटा कहां से आई बेटा, कहां से आई? माइक माइक उधर देख। हाँ कहां से आई बेटा? देवरघट्टा से। देवरघट्टा से आई हो। परमेश्वर तुम्हें आज आजाद करना चाहता है। शैतान ने तुम्हारे जिंदगी में से सारे आशीषों को बांध रखा है। तुम जहां भी जाती हो फेल होते हो, लेकिन हमारा परमेश्वर आज तुम्हें आजाद कर रहा है। आज विश्वास है मेरे बेटा, आज विश्वास कर, मेरा परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है। तुम्हारे ऊपर जो भी स्पिरिट काम करता है वो तुम्हें छोड़ के आज जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठा और बोल, पवित्र आत्मा मुझे आजाद कर दे, मेरे परिवार को आजाद कर दे यीशु मसीह के नाम से। बोल 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 बोल। जब यीशु का नाम लेगा तो आजाद होगे। देख आजाद होगे। जितने दुष्ट आत्माएं ने तुम्हारे पीछे पड़ा है तुम्हारे घर का, आज से वो तुम्हें छोड़ के जा रहा है। चलो निकल जाओ, निकलो, चलो चलो चलो, छोड़ दे, छोड़ छोड़ गंदी आत्मा, मुंह खोल के जा, चल छोड़ इस बच्ची को, छोड़ इनके परिवार, इनके घर को छोड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में। चल निकल जा, चल बोला ना, चल चल चल। अपने हाथों को उठा बेटा। देख यीशु आजाद कर रहे हैं, देख यीशु आजाद कर रहे हैं, आजाद कर रहे हैं। यीशु का लहू तुझे आजाद कर रहा है, यीशु का सामर्थ तुझे आजाद कर रहा है। वो स्पिरिट तुम्हें छोड़ के जा रहा है। देख वो स्पिरिट तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। देख चाल छोड़ गंदी आत्मा, चाल इनके कामों को बंद कर रखा है, इनके परिवार को बंधन में बांधा है। आज मैं बोलता हूँ इस जवान को छोड़ और निकल। चल आवाज से, गंदी आत्मा छोड़, निकल जा, चल छोड़ छोड़ यीशु के नाम में। चल आउट आउट आउट, निकल 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 गंदी आत्मा, मुंह खोल के जा गंदी आत्मा। आज यीशु के सामर्थ्य नाम में तेरे काम जल के भस्म हो जाने पाए, तेरे काम पर आग लग जाए यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू लॉर्ड। खड़े हो जा बेटे, खड़े हो जा। यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा। बेटा परमेश्वर तुमसे प्यार करता है और परमेश्वर आज तुम्हें आजाद कर रहा है। सुन मुझे, सुन, परमेश्वर की आत्मा तुम्हें छुड़ा रहा है, परमेश्वर की आत्मा तुम्हें ब्लेस कर रहा है। बेटा तुम आज के बाद कहीं फेल नहीं होंगे। मुझे ध्यान से सुन, कहीं भी तो जाएगा तो फेल नहीं होगा। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से तो ब्लेस होगा। जहां भी जाती हो तुम फेल होकर आती हो, लेकिन आज से तुम आजाद हो रहे हो। अपने मुंह से बोल, मुंह से बोल, मुंह से बोल। क्या होता है तेरे साथ में? क्या होता है बेटा तेरे साथ में? क्या होता है बता। मैं कुछ भी करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पाती हूँ। तुम कुछ भी करना चाहती हो लेकिन नहीं हो पाता, लेकिन मेरा यीशु मसीह आज से तुम्हें, मैंने बोला ना, तुझे आजाद कर रहा है। तुझे आजाद कर रहा है। अपने हाथों को उठा और आज आजाद हो जा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। देख मेरा खुदाबंद तुझे आजाद कर रहा है मेरे बेटा। फ्री टच, फ्री टच। गंदी आत्मा छोड़ इनके परिवार को, इनके लाइफ को। यीशु के नाम से मैं बोलता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए निकल जा। चल पूरी तरीके से उखड़ जा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा इस बच्चा को, इनके कामों को छोड़, निकल, चल छोड़। बोला ना, चल उखड़ 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 यीशु के नाम में। चल गंदी गंदी बदरू आत्मा छोड़, निकल यीशु के नाम से। बोला ना, चल छोड़ दे, छोड़, निकाल निकाल। कितने साल से बोल, कितने दिन से बोल, कितने साल से बता। हाथ छोड़, हाथ छोड़ इसकी। कितने साल से बता, कितने साल के, कितने साल से शरीर के अंदर है? नहीं बताएगा, नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। मैं यीशु मसीह के नाम से देख तुझे बोलता हूं, तेरे मुंह खुले यीशु मसीह के नाम में। चल बोल, कितने साल से बता, कितने साल से परेशान करिए, कितने साल से परेशान करिए? चल बता, मुंह खोल के बता, मुंह खोल के बता, बता यीशु के सामर्थ्य नाम में। चल बोल बोल बोल, कितने साल से, कितने साल से परेशान करिए बच्ची को?
कितने साल से? कब से तो इस शरीर के अंदर में? कब से बता, मुंह खोल के बता, मुंह खोल। नहीं बताएगा? देख प्रभु यीशु का आग तुम्हें छू रहा है, आग छू रहा है। आजाद हो रही है बेटा, तुम आजाद हो रही है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में तेरा दास इस बेटा को आजाद करता हूँ। चल छोड़, निकल निकल, मुंह खोल के चल, चीख चिल्ला और निकल जा। चल चीख चिल्ला, चीख चिल्ला, चल 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 चल। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जा बेटा, फ्री और आजाद करता हूँ। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से तुम ब्लेस हो। खुदाबंद के लहू से तुम्हें आजाद करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, ये बेटा आजाद है यीशु मसीह के नाम में। ये बेटा फ्री है यीशु मसीह के नाम में। मैं पिता इस बेटा के लिए बोलता हूँ, अब भी ये बेटा आजाद हो जाए और आज के बाद इनके सारे काम आशीष में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम में, छुआए टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का धन्यवाद करो कि वो सामर्थ्य है और अपने लोगों को छुड़ाता है। बोलो आमीन। आज के बाद अपने मुंह से अंगीकार करो कि प्रभु आज से मैं फेल नहीं, आज से मैं पास होऊंगा हर जगह में। बोलो परमेश्वर, मैं पीछे नहीं आगे रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो बोलो बोलो, मुंह खोल के बोलो, आज से मैं पीछे नहीं आगे रहूंगा। चर्च सबको बोलना है, सबको, केवल वो बेटी नहीं, सबको बोलना है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। ये वचन में जाएंगे, वचन सुनो। परमेश्वर की आत्मा आपसे बातें करना चाहता है। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी निकालो। एक वचन निकालो, यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय। मुझे हेडिंग बताना है इनका। पहले वचन दिखाओ, फिर ये हेडिंग दिखा देना मुझे एक बार। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय कहता हूँ, हाँ हाँ, उन्हें मैं जानता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वे हानि की नहीं, वरन कुशल ही की है, वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और परमेश्वर कहता है कि अंत में तुम्हारी आशा को मैं पूरी करूंगा। आमीन। बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर, सुनो सुनो सुनो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। देखो ये वचन देखो, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, प्रभु बोलता है मैं उन्हें जानता हूं। बोलता है वे हानि के नहीं, वरन कुशल ही का है, और अंत में तुम्हारी आशा बोलो पूरी करूंगा। हालेलुया। क्या बोलता है प्रभु कि अंत में तुम्हारी आशा क्या करूंगा मैं? बोलता है पूरी करूंगा। हालेलुया। हेडिंग दिखाना, हेडिंग दिखाना, हेडिंग। परमेश्वर की योजना आपके लाभ के लिए है। आमीन। चाहे आप कर्ज में रहो, चाहे आप बीमारी में रहो, चाहे जैसे भी बात में आप अपने जीवन यापन कर रहे हो, चाहे दुखी हो, चाहे आनंद हो, चाहे आप गरीबी में हो, चाहे जो भी दुख में हो, लेकिन परमेश्वर का योजना आपके लिए लाभ के लिए है। बोलो आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का योजना आपके लिए हानि के लिए नहीं है। आप ये मत सोचो कि बीमारी आया तो बीमारी में मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि वो बीमारी इसलिए आया है कि परमेश्वर तुम्हारे द्वारा महिमा लेना चाहता है। कोई भी प्रॉब्लम्स आपकी जिंदगी में है, वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं, परंतु तुम्हारे लाभ के लिए, लाभ के लिए।
हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपको अपने परमेश्वर की योजना को समझने के लिए उस महान परमेश्वर के चरणों में बैठना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। आपको महान परमेश्वर की योजना को जानने के लिए, देखो परमेश्वर की योजना आप एक दिन में या कुछ पल में या एक सप्ताह में नहीं जान पाओगे, लेकिन जब कंटिन्यू जब प्रभु के पास बैठना प्रारंभ करोगे, परमेश्वर के चरणों में बैठकर तब दुआएं चालू करोगे, परमेश्वर आपके जीवन के लिए जो योजना रखा है वो आपको बताएगा। बोलो यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा। हालेलुया। मैंने कहा कि आप परमेश्वर की योजना को एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं जान पाओगे। जब परमेश्वर के चरणों को पकड़ लोगे मेरे बेटा, फिर परमेश्वर अपनी योजना को आपके जीवन में प्रकट करेगा। आमीन। इसलिए खुदा का कहना है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उसे मैं जानता हूं। बोलते वो हानि के लिए नहीं वरन कुशल के लिए है। बोलते कि अंत में तुम्हारी आशा क्या करूंगा, बोलते कि पूरी करूंगा। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलते कि अंतिम में मैं तुम्हारी आशा को क्या करूंगा, बोलता है पूरी करूंगा, पूरी करूंगा। हालेलुया। मैं एक लड़के की गवाही बांटूंगा। सुनो, सुनना चाहते हो? एक लड़का को मैं जानता हूं, उनकी बहुत बड़ी गवाही है, उनकी बहुत बड़ी गवाही है। वो लड़का परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर की सेवक है। हालेलुया। उनके साथ में हुआ क्या, 2001, 2002 और 2003 मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो इतना बर्बाद हो गया कि बाइबिल बताती है सच में यंग में वो बर्बाद हो गया। यंग जवान में 16, 17 साल, 18 साल से पहले वो जवान बर्बाद हो गया जवानों के साथ में। मेरे लोगों में उसकी गवाही बताना चाहूंगा। उसके साथ में हुआ क्या, वो अच्छे खासा घर के लड़का, वो दारू के कारण, लोगों की गलत संगति के कारण, बाइबिल बताती है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 अध्याय और 33 पद में कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करता है, बोलते बिगाड़ देती है। हालेलुया। वो वचन मुझे दिखाना। बाइबिल बताती है बुरी संगति अच्छे चरित्र को, बाइबिल में लिखा है धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या करते है बेटा, बिगाड़ देती है। और वो जवान क्या हो गया, वो बिगड़ गया। वो बिगड़ गया, इतना बिगड़ गया कि वो हर नशा करता था, हर नशा, हर जुआ, हर ऐसे क्षेत्र कि कोई क्षेत्र नहीं जो वो मार्ग में नहीं चलता था। हर क्षेत्र में उनके जीवन ऐसा था कि बर्बाद था। अच्छा खासा घर का लड़का, उनके घराना भी बर्बाद हो गया। अरे करोड़ों में खेलने वाला परिवार, आज पूरे पैसे खत्म, जमीन भीग गया, गाड़ियां भीग गई, सब लोग करोड़पति के घर के लोग रोड छाप हो गया, रोड में आ गए। क्या हुआ, 2001, 2002, 2003 उसकी माँ क्या करती थी, सबको पालती थी। क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर का प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहूंगा सब कुछ खत्म हो गया। पैसे में चलने वाले लोग, पैसे में चलने वाले लोग इतना स्थिति में आ गया कि उनको अब कोई पूछने वाला नहीं है। उनके घर के फैमिली, बहुत बड़ा फैमिली, 10 से 12 लोग होते थे। वो लोग 10 से 12 लोग, उसके घर में कम से कम 2.5 से 3 किलो चावल सुबह बनता था, शाम को बनता था। लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि उसके घर में चावल भी नहीं। शाम को खाना बनाते थे तो सुबह के लिए नहीं रहता था, सुबह होता था तो शाम के लिए नहीं होता था। ऐसे स्थिति में वो लड़का का परिस्थिति आ गया। उसकी माँ किसी के घर जाकर बैठी रहती थी, हमें हमारे घर के लिए आप 5 किलो चावल दे दो, और वो माँ लेकर आती थी, उसको पकाते थे और वे लोग खाते थे। हालेलुया। एक टाइम आया कि वो लड़का जो बर्बाद था वो 2004 में यीशु को जान गया। हालेलुया। उससे पहले उनको बहुत बड़ा बीमारी हो गया,
बहुत बड़ा बीमारी। उसके माँ क्या करता था, तांत्रिकों को, बैगों को, झाड़ा फूको करने वालों को लाता था। उस लड़के के माँ उसको फूका झाड़ा, दवाई माटी सब कुछ कराता था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सब समाप्त, सब समाप्त। कहीं भी जाता था कोई दवाई काम नहीं, कहीं भी बैगा काम नहीं, भी काम नहीं करता था। लेकिन हुआ क्या, अंतिम में किसी ने यीशु के बारे में उस लड़का को बताया। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, वो लड़का यीशु को जानने के बाद वो आजाद हो गया यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वो लड़का परमेश्वर का सेवा करने के लिए खड़ा हो गया। सेवा करने के बावजूद भी वो इतना दुखी था, अपने लाइफ से सब कुछ खत्म। अरे गरीबी स्थिति में क्या सेवा करोगे? तुम्हारे पास ना तो साइकिल है, ना तो गाड़ी है, ना तो और कुछ है। दोस्तों के पीछे में बैठ कर जाओ, दोस्तों को बोलो तो वो तुम्हें नाश्ता कराएगा, दोस्तों को बोलो तो वो तुम्हें अच्छे कपड़े पहनाएंगे। ऐसा जिंदगी जीता था। मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर के लोगों, वो भाई परमेश्वर की सेवा में लग गया। हालेलुया। वो परमेश्वर की सेवा करता रहा, लेकिन परमेश्वर की सेवा करने के बाद भी उसकी जिंदगी में इतनी कंगाली को देखा, इतनी दरिद्रता को देखा, इतनी गरीबी को देखा। दूसरे होता वो सेवा छोड़कर, मैदान छोड़कर भाग जाता, लेकिन उसने अपने परमेश्वर के वचन को लोगों को बताता रहा, लोगों को सिखाता रहा, लोगों को समझाता रहा कि यीशु खुदा है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे बचाया है, यीशु ने मुझे छुड़ाया है। इस प्रकार से वो बोलता और लोगों को सिखाता रहा। एक दिन क्या हुआ? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर के एक नबी ने उसके लिए भविष्यवाणी किया, बोलता कि तू बहुत परमेश्वर की महिमा करने वाला दास बनेगा। हालेलुया। उस जवान के पास में कुछ नहीं था, केवल 2 जने, 4 जने परिवार था जिसके पास में जाके परमेश्वर के वचन बताता था, परमेश्वर के सुसमाचार सुनाता था। 2 जने, 4 जने परमेश्वर के बातों को बता करके परमेश्वर के राज्य को वो बातें करता था, सिखाता था। इतना स्थिति उनके जिंदगी में था, कभी पेट्रोल डलवाने के लिए पैसा नहीं रहता था, कभी सेवा के लिए चले जाते थे, पेट्रोल डलवाते थे तो पॉकेट में नाश्ता करने के लिए पैसा नहीं रहता था, कभी नाश्ता करने के लिए पैसा था तो कभी पेट्रोल डलवाने के लिए पैसा नहीं रहता था। ऐसे दशा में परमेश्वर उसको चलाता गया। लेकिन बाइबल बताती, मैं तुम्हारे विषय में जानता हूं कि जो कल्पना मैं तुम्हारे लिए करता हूं वो हानि के लिए नहीं वरन कुशल के लिए, और कहता कि अंत में तुम्हारी आशा को क्या करूंगा। और वो जवान परमेश्वर की सेवा नहीं छोड़ा, परमेश्वर की सेवा करता रहा, करता रहा, करता रहा। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर के पीछे चलना नहीं छोड़ा, परमेश्वर के पीछे चलता रहा, परमेश्वर के महिमा करता रहा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो लड़का परमेश्वर की महिमा करते हुए आपके सामने खड़ा है, जिसका नाम पास्टर राजेश राय है। हालेलुया। वो लड़का और कोई नहीं, वो लड़का मैं हूं। यीशु तेरे घर में बसा, 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 यीशु तेरे घर में बसा। और आज परमेश्वर को नहीं छोड़ने के कारण मैंने क्या कहा, परमेश्वर 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन में हमारी कल्पनाओं को सिद्ध नहीं करता। परमेश्वर को पकड़े रहने में हमारी कल्पना सिद्ध होती है। आमीन। मैंने खुदा को पकड़ा रहा, मैंने गरीबी नहीं देखा, मैंने वो चीज नहीं देखा कि मेरे प्रॉब्लम कहाँ होता है, मेरे घर कैसे हो गया, मेरे घर से सारे संपत्ति खत्म हो गई, सारे जमीन खत्म हो गया, सारे पैसे खत्म, हमारी गाड़ियां बिक गई, हमारी जमीन बिक गया, सब कुछ। मैंने कहा मेरी माँ यहाँ पर बैठी है, वो 4 किलो 5 किलो चावल किसी के घर से लाकर हमारे को खिलाता था। ऐसा था 2002, 2003 और 2004 के लास्ट तक।
लेकिन महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इसी बंदा को, इसी तुच्छ को खुदा ने खड़ा कर रखा और मैंने अपने परमेश्वर के वचन को थामा। और मेरे खुदा का कल्पना मेरे लिए हानि के लिए नहीं था, मेरे लिए लाभ के लिए था। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा। मुझे मालूम है वो दिन जब हमारी माँ बहुत चिंता करती थी हमारे बच्चों को क्या खिलाएं शाम को। यहीं पर बैठी, कहीं पर इतना बड़ा भीड़ में पता नहीं चला मेरी माँ किधर बैठी है, पीछे आके बैठी होगी कहीं बेचारी। मेरे पापा तो प्रभु के पास चला गया, लेकिन मेरी माँ है जिसने हमें पाला पोसा, किसी दूसरे के घर से अनाज मांग कर लाता था और हमें खिलाता था। मैंने क्या कहा कि मैंने सेवकाई में आने के बाद भी मैंने पेट्रोल डलवाने के लिए दुख उठाया। मेरे पास पेट्रोल डलवाने के पैसा नहीं रहता था, लेकिन मैंने परमेश्वर की योजना को समझा, जाना कि प्रभु ने मुझे अपने महिमा के लिए चुना है। आमीन। बाइबल में हम देखते हैं यूसुफ, उसके बारे में देखते हैं यूसुफ जब अपने घराने में जब स्वप्न और दर्शन के बारे में अपने भाइयों को बताया तो उसके भाई लोग उनको जेलसी करने लग गए। अब मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति 37 अध्याय 37 अध्याय और 4 या 5 पद देखो, मुझे कंफर्म करो। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और बाइबल बताते मेरे बेटा कि यूसुफ ने एक सपन देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। तब उसे और भी वो द्वेष करने लग गए। उसने उनसे कहा जो स्वप्न मैंने देखा है उसे जो सुनो। स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं। और वो यूसुफ बोलता है अपने भाइयों को, हम लोग खेत में पूले बांध रहे, मतलब बीड़े बांध रहे हैं। और क्या देखता हूँ, और बोलता क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। बोलता कि मेरा पूला जो बांधा हुआ था वो उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया। और बोलता कि मेरे पूलों को चारों तरफ से घेर लिया था और उसे दंडवत किया। और बोलता उसे दंडवत कर रहा है। तब उसके भाइयों ने उससे कहा क्या सचमुच तू हमारे ऊपर प्रभुता करेगा। और उसके भाई लोग क्या उनको गलत साबित करने लगे, क्या तू सचमुच हमारे ऊपर में प्रभुता करेगा, क्या हम तेरे सामने दंडवत करेंगे। ऐसा लगता है तू सबसे छोटा है, तू सबसे घर से एकदम छोटा है, हम सब बड़े हैं तुम्हारे से, तुम्हें आदर की बात करना चाहिए थी, तुम ऐसे अपमान और लज्जा की बात कर रहे हो कि हम ऐसा करेंगे कि तुम्हारे पास दंडवत करेंगे, तुझे दंडवत करेंगे, तुझे प्रणाम करेंगे, बोलता है यूसुफ को उसके भाई लोग। लेकिन यूसुफ को बाइबल बताती है वो परमेश्वर के साथ चलने वाला जन था। जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो दर्शन और मिशन भी दिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने क्या कहा बेटा, एक दिन 2 दिन प्रभु के साथ बैठने में, 1 दिन 2 दिन प्रभु के साथ चलने में उसकी योजना समझ में नहीं आता। जब प्रभु के साथ कंटिन्यू बैठते हैं, जब उसके चरणों में बैठकर प्रार्थना करते हैं, जब बोलते हैं परमेश्वर तेरी मर्जी क्या है मेरे जीवन में, प्रभु तेरी योजना क्या है, प्रभु मैं क्या ऐसी बीमारी में रहूंगा, क्या प्रभु मैं ऐसी गरीबी में रहूंगा, क्या प्रभु मैं ऐसे दुख उठाऊंगा जीवन भर, क्या प्रभु तूने मुझे बीमारी के लिए रखा है, क्या तुझे मुझे गरीबी के लिए रखा है, क्या मुझे अपमान के लिए रखा है, क्या मेरे नाम धराई होता रहे परमेश्वर, क्या तेरे जीवन में मेरे लिए ऐसी ही योजना है। यीशु प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर उसे सपने दिखाता है कि बेटा तो एक दिन ऐसा इंसान बन जाएगा कि सबके ऊपर तू प्रभुता करेगा। वो सपना अपने भाइयों को बताता है तो यूसुफ को उसके भाई लोग जलने लगता है। उसने क्या प्लानिंग बनाया, ये क्या करेगा, हमारे ऊपर प्रभुता करेगा। बता ये छोटा सा लड़का सबसे छोटा है लेकिन ये हमारे ऊपर प्रभुता करेगा, इसलिए अगर ऐसा करो इनको गड्ढे में फेंक देते हैं। इसको क्या करेंगे, गड्ढे में फेंक देते हैं। हालेलुया। उसको क्या किया, गड्ढे में फेंक दिया। 37 का 21 पद पढ़ो, 20-21।
यह सुन के इसलिए आओ हम उसको घात करके, और क्या बोलते हैं उसके भाई लोग ये सुन करके कि आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें, और बोलते किसी गड्ढे में डाल दें, और यह कह देंगे और ये कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया। कोई बनेरा पशु ने उसको क्या कर गया है, खा गया है। बोल देंगे हमारे बाप को। कोई बोलेगा ना कि तुम्हारा भाई किधर गया, तो हम बोल देंगे कि किसी बनेले पशु ने उसको खा लिया है, हम तो देखा नहीं, उधर गया तो जंगल तरफ खा गया, हम ऐसे बोल देंगे। और उसने प्लानिंग बनाया। जब परमेश्वर ने यूसुफ से बात किया, यूसुफ तो मेरे लिए मूल्यवान है। हालेलुया। यूसुफ परमेश्वर के साथ चलता था, परमेश्वर के साथ बैठता था, वो दुआ प्रार्थना में रहता था। उसके भाई लोग दुनिया के हर चीजों में रहता था, लेकिन वो यीशु के साथ रहता था। हालेलुया। वो यीशु के चरणों में बैठ करके दुआएं करता था, बाइबल वचन का पढ़ता था, परमेश्वर से बातें करता था कि परमेश्वर तेरी योजना मेरे लिए क्या है, तेरी योजना मेरे लिए क्या है, प्रभु तू क्या चाहता है, प्रभु तू क्या चाहता है मेरे लिए, प्रभु मैं क्या करना चाहूंगा, प्रभु मैं किस लिए बनाया गया हूँ, प्रभु मैं किस लिए इस धरती पर आया हूँ, क्यों प्रभु मेरे लिए दुख है इतना, क्यों प्रभु मेरे लिए गरीबी है, क्यों बीमारी है प्रभु। वो बैठ करके प्रार्थना करता था, क्यों मेरे भाई लोग सताते हैं, क्यों मेरे भाई लोग गड्ढे में फेंक देते हैं, प्रभु मैं तो आपके साथ चलता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप क्यों मुझे पसंद नहीं करते हैं, क्यों मेरे भाई लोग पसंद नहीं करते हैं, क्यों क्यों। और वो यूसुफ परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिखा कि मेरे बेटे तो एक दिन ऐसा बनेगा कि पूरे वर्ल्ड तुझे देखेगा। बाइबल बताती जब उसने गड्ढे में फेंका और उसके ऊपर में कुछ ऊपर डाल दिया, लेकिन बाइबल बताती जिसके साथ परमेश्वर होता है तो उसको कोई मौत नहीं मार सकता। हालेलुया। बोलो यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा। और वो जवान यूसुफ 17 साल का लड़का उस गड्ढे से निकल कर बाहर आ गया। जब घर में आता है, अरे यार इसको तो हम लोग मार दिए थे, इसको गड्ढे में फेंक दिए थे, हो सकता है बड़े बड़े पत्थर उसके नीचे। हालेलुया कि हमारा भाई मर जाए, उसने बड़े बड़े पत्थर ऊपर से फेंक दिए होंगे, लेकिन परमेश्वर जिसके पास होता है वो मरता नहीं। जब खुदा की मर्जी ना हो, ध्यान से सुनो, जब खुदा की मर्जी ना हो तो कोई बीमारी तुम्हें मार नहीं सकता। हो सकता है तुम्हें कैंसर परेशान करता होगा, हो सकता है किडनियां खराब होगा, हो सकता है लीवर, हो सकते हैं एंथ्रिया, पथरियां, जो भी एनीवे, लेकिन आप इस बात को जान कर जाओ कि परमेश्वर तूने अपनी महिमा के लिए मुझे बनाया, क्योंकि उसकी कल्पना हानि के लिए नहीं कुशल के लिए है। और उसने कहा कि अंत में तुम्हारी आशा पूरा करूंगा, पूरी कर दूंगा। हालेलुया। कोई मौत नहीं मार सकता जिसके पास परमेश्वर गॉड है। जिसने यीशु को जान लिया उसको कोई गड्ढा नहीं मार सकता, कोई कैंसर नहीं मार सकता, कोई ट्यूमर नहीं मार सकता, कोई भी चीज उसको हरा नहीं सकता, क्योंकि वो यीशु नासरी का बेटा है। हालेलुया। यीशु परमेश्वर को जानता था, यीशु तो परमेश्वर का बेटा था। बाइबल बताती है उसको पकड़े और मिस्र में कुछ पैसों में बेच दिए। उसको मालूम नहीं यूसुफ को, उसको पकड़ा, बोलते कि चल इधर आ। उसको भाई लोग पहले से सौदा कर दिए वहां पर, बोलते कि हम अपने भाई को तुम्हें दे रहे हैं, जो भी पैसे देना चाहते दे दो, इसको ले जाओ, जाओ भी करो तुम्हारा। उसको मिस्र में बेच दिया। बाइबल बताती कुछ ही पैसों के लिए बेच दिया अपने भाई को। वो यूसुफ बड़ा दुख उठा करके परमेश्वर के साथ रहा, परमेश्वर को नहीं छोड़ा। मैंने कहा कि परमेश्वर की योजना एक दिन 2 दिन में पता नहीं चलता। कंटिन्यू प्रभु के साथ बने रहोगे, प्रभु के साथ चलोगे, प्रभु के साथ दुआ में, प्रार्थना में, फास्टिंग में रहोगे, परमेश्वर अपने योजनाओं को बताता है कि आगे तेरे साथ क्या करने वाला हूं मैं। बाइबल बताती है यूसुफ को मिस्र में बेच दिया गया, उसके बाद भी यीशु परमेश्वर के साथ रहा। यीशु परमेश्वर को नहीं छोड़ा। वो झाड़ू पोछा करता था वहां पर पोतीपर के घर में।
वो झाड़ू पोछा करता था, जो भी काम उसको बोला जाता था, ऐ जा उसको कर दे, वो कर देता था। केवल खाना मिलेगा, कपड़े मिलेगा, कुछ नहीं, वहां की कोई सैलरी नहीं। और ऐसे बंदी बना के वहां पर उनको रख लिया गया। वो झाड़ू पोछा की जिंदगी जीता था। परमेश्वर एक दिन वो घर में, उस पोतीपर के घर में गया तो बाइबल बताती है उसके पत्नी ने झूठी केस में उसको फंसा दिया। उसकी पत्नी उसके ऊपर नजर लगाया। वो जवान लड़का था, 17-18 साल की। उसने उसके साथ में गलत संबंध बनाने का कोशिश किया। बाइबल बताती है जब यूसुफ ने गंदा काम उसके साथ नहीं किया, जब वहां पर उसको छोड़कर भागा। सुनो ध्यान से बेटा, सुनो, हल्ला नहीं करो। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों, यूसुफ के कपड़ा पकड़ लिए, बोलते कि मेरे साथ तो गलत कर, पोतीपर की पत्नी। लेकिन यूसुफ ने क्या किया, अपने सारे कपड़े छोड़ा, वहां से भाग गया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की योजना कब पूरा होता है, जब हम पाप से भागते हैं। हालेलुया। यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा। हो सकता है यीशु बड़ा दुखी था, पैसे के लाला था। हो सकता उतनी बड़ी महारानी को देखकर, पैसे वाले को देखकर वो पाप में गिर सकता था। वो व्यभिचार उसके साथ कर सकता था। उसके आलीशान जिंदगी को देखकर, उनके शौक शौहरत को देखकर, उनके पैसे, उनके प्रॉपर्टी, उनके गाड़ियां, सबको देखकर वो पाप में गिर सकता था। लेकिन उसके अंदर में परमेश्वर का भय था। उसके अंदर में जीसस था। उसको दुनिया की परवाह नहीं था। वो मैं गरीब हूं, मैं पोछा लगाता हूं, उसकी परवाह नहीं था। उसको उसके गॉड का परवाह था। उसको उसके गॉड से प्यार था। वो खुदा के साथ चलने वाला बंदा था। परमेश्वर के संग चलने वाला बंदों को गरीबी कोई परवाह नहीं करता। समझ रहे हो? परमेश्वर के संग चलने वाला बीमारी परवाह नहीं करता। नीचाई, ऊंचाई, कमी, घटी उसको नहीं देखता। वो जीसस को देखकर आगे बढ़ता है। उसको मालूम है कि मेरा बाप, मैं यहाँ धरती पर कंगाल हूं, लेकिन मेरा बाप तो धनवान है ऊपर, वो मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। दाऊद लिखता है कि मैं अपनी आंखें, आज भजन संहिता पढ़ा ना, बेटा कान बहने के मैं अपनी आंखें किसकी ओर लगाऊंगा, पर्वत की ओर लगाऊंगा। बोलता कि मुझे सहायता कहां से मिलती है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जिसने धरती और आकाश को बनाया है। हालेलुया। जिसके पास गॉड है, जो गॉड के साथ चलते हैं, उसको गरीबी परवाह नहीं है। हालेलुया। हाँ बेटा, हम बहुत तंगी में चल रहे होंगे, बहुत प्रॉब्लम होगा आपके पास में। मैंने क्या कहा, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 मेरे लिए पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं रहता था, लेकिन मेरे पास, मैं बोलूंगा, मेरे पास खुदा था। यीशु था और है और रहेगा। अब इसकी परवाह ना करो। खुदा के भी बड़े बड़े बेटे यहाँ पर बैठे तुम्हारे हेल्प कर सकते हैं। हालेलुया। अच्छे अच्छे पैसे वालों को भी मेरे खुदा ने चुन लिया है हमारे चर्च में। आपके हेल्प हो सकता है। अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर हैं जो आपके लिए कौवा भेज सकता है। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। बाइबल बताती है जब उस यूसुफ ने कोई गलत नहीं किया तो उस बहन ने उसको झूठी इल्जाम में जेल भिजवा दिया। उसको पति को बोलता है, जी ये मेरे रूम में आ गई थी, इसने मेरे कपड़े पकड़ लिया था, मेरे साथ में गलत करना चाहती थी। बोलता है कि यूसुफ मेरे रूम में आ गया था, मैं तो इसको बेटे के जैसे जानता हूं, लेकिन देखो इसने मेरे साथ में इतना बदतमीजी किया। उसके पति का माथा गर्म हो गया। बोलता है यूसुफ इधर आ। बोलता है बदतमीज, तुझे इसलिए मैं रखा अपने घर में। बोलता है तुझे इसलिए करके मैं बेटे के जैसे जानता हूं, तूने मेरी पत्नी के साथ ऐसा कर रहा है। बोलता है नहीं भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। भाई गॉड मेरे खुदा जानता है।
मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन यूसुफ के बात को उस पोतीफर के पति ने नहीं माना और बाइबल बताती है उसने फोन लगाया, थाने वालों को बुलाया और उसको अंदर करवा दिया। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। हालेलुया, 2 साल के लिए जेल के अंदर। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर जेल के अंदर यूसुफ के संग संग रहा। उस महान के परमेश्वर के कामों को देखने के लिए परमेश्वर के साथ बैठना जरूरी है, परमेश्वर के साथ रहना जरूरी है। परमेश्वर की योजना, उसकी कल्पनाएं 1 दिन 2 दिन में नहीं पूरा होता। मैंने कहा ना, जब कंटिन्यू खुदा के साथ चलते हैं, जब खुदा के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, परमेश्वर उसकी योजनाओं को पूरा करता है। बोलो आमीन, हालेलुया। और बाइबल बताती है जिस जगह में उसकी नाम धराई होता था, जिस जगह में उसका अपमान होता था, जिस जगह में उसके नाम को लोग बदनाम किए, उसको जेल में डलवाया गया। उसके लोग अड़ोस पड़ोस पूछने लग गए, अरे यीशु मेरी पत्नी के साथ में गलत कर रहा था, इसलिए हमारे घर में जो काम करने वाला था ना, उसको मैंने जेल भिजवा दिया। उसकी अपमान की कोई ठिकाना नहीं। इतनी अपमान, इतनी लज्जा, इतनी उसके साथ में बड़ा बेरहमी से बेइज्जती किया गया। लेकिन यूसुफ को मालूम था कि मेरा परमेश्वर जिंदा है। बोलो यीशु मसीह की। और बाइबल बताती है उसने 2 साल जेल में उसने चक्की पीसा। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जेल खाने के जेलर को भी यूसुफ के अधिकार कर दिया। हालेलुया, यूसुफ के साथ रहा, यूसुफ को कुछ वहाँ के अधिकारी बना दिया, वहाँ के लिखा पढ़ने करने वाला बना दिया, वहाँ पर कुछ जेलरों को उसके अधीनता में कर दिया। यूसुफ आलीशान से वहाँ पर है। अब इसको कोई दुख नहीं उठा रहा। यूसुफ बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। जेल के अंदर परमेश्वर की महिमा कर रहा है, जेल के अंदर परमेश्वर के सुसमाचार गुड न्यूज बांट रहा है। यीशु जिंदा खुदा है, मैं उसके बेटा हूँ, मैं उसके दास हूँ। यीशु पर विश्वास करना है, वो तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। उसने अपना काम जारी रखा जेल के अंदर भी, उसने काम बंद नहीं किया। उसने परिस्थिति को देख करके उसने हार नहीं माना। बहुत से लोग जब परिस्थिति आते हैं चर्च छोड़ देते हैं। ध्यान से सुनो, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, बाइबल का वचन नहीं देखते खोल करके, नहीं और कुछ भी अपने प्रभु के साथ में रखते हैं। बताती बेटा कि यूसुफ जिस जगह में अपमान हुआ था, जिस जगह में उसकी नामधराई हुआ था, जिस जगह में उसने चोर साबित हुआ, जिस जगह में व्यभिचारी साबित हुआ, जिस जगह में उसने डाकू साबित हुआ, उसी जगह में परमेश्वर ने उसके कद को ऊंचा कर दिया। बोलो आमीन। अब जहां पर अपमान हो रहे हैं वहीं पर तुम्हारा नाम होगा। मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जिस गांव में हो, जिस घर में हो, जिस फैमिली के बीच में हो, जहां पर तुम्हारे अपमान और तुम्हारे नाम धराई हो रहा है, वहीं पर तुम्हारा नाम को जाना जाएगा। चर्च, हालेलुया। बाइबल बताती है यूसुफ जब जेल से निकला, फिरौन क्या कर दिया? उसको सारे राज्य का अधिकारी बना दिया। उसी मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। अरे झाड़ू पोछा करने वाला क्या बन गया? चाय बेचने वाला मोदी आज क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया। यूसुफ क्या बन गया? यूसुफ बन गया उस मिस्र के प्रधानमंत्री। हालेलुया। खुदा ने क्या लिखा? मैं जो कल्पना तुम्हारे विषय करता हूं उसे जानता हूं, वो हानि के लिए नहीं, कुशलता के लिए है। बोलते कि मैं अंत में तुम्हारी आशा को क्या करूंगा? बोलते पूरी करूंगा। आमीन। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं आपकी आशा भी पूरी होता है। हालेलुया।
एक बार दो बार आपने प्रभु को चख लिया, एक बार दो बार प्रभु के पास आ गया, एक बार प्रार्थना हो गया, दूसरा बार प्रार्थना के, तीसरा बार आप खुद बोल गए यीशु मसीह कौन है, चर्च कौन है, पादरी साहब कौन है, इसमें योजना पूरा नहीं होगा। हालेलुया। मैंने क्या कहा, 2001, 2, 3 इतना भयानक कलेश साल था कि हमारे माँ मांग कर लाती थी किसी के घर से चावल और पका कर खाना खिलाती थी, मुझे याद है। हालेलुया। लेकिन 2004 में खुदा को मैंने जान गया और खुदा मुझे जान गया। जिस दिन मैंने खुदा को जाना, मैंने अपने जीवन में आशा रख लिया कि मेरा प्रभु मेरे नाम धराई खत्म करेगा, मेरे दुख खत्म करेगा, मेरी बीमारी खत्म करेगा। मैं डिप्रेशन में रहता था, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे वैद्य, बहुत सारी आयुर्वेदिक हेम्योपैथिक जड़ी बूटियां लाकर पीस के खिलाता था, पिलाता था, मेरा बेटा चंगा हो जाए, लेकिन कोई काम कर नहीं रहा, कोई काम कर नहीं रहा। 2004 यीशु का जानने का साल था मेरे। प्रभु को मैंने अपने भाभी के द्वारा जान गया। यीशु मसीह मेरे जीवन में मेरी भाभी के द्वारा आ गई। उसने बोली, ऐ जी तुम प्रार्थना क्यों नहीं करवाते, तुम पड़े रहते हो घर में, तुम इतना परेशान रहते हो, इधर की दवाई उधर की दवाई खाते हो, हाँ तुम प्रार्थना करवाओ ना। मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं जाता था, मैं नहीं उठता था, बैठता था। कभी मेरे बहन के घर चला गया, वो इलाज करवाती थी, कहीं इधर तो कभी उधर, कोई काम का नहीं। उसने बताया कि यीशु मसीह तुझे चंगा करेगा। और प्रभु को जानने के बाद 2004 में प्रभु मुझे जीवन दिया, मैंने यीशु को जीवन दिया और यीशु के काम करना चालू किया तो मेरा दुख आनंद में बदल गया। दो 2004 में मैंने यीशु को अपना जीवन दिया और यीशु के ऊपर चलना चालू किया, यीशु पर विश्वास रखा, मैंने यीशु पर आस रखा, उसके कलाम पर विश्वास रखा कि जन्माने वाली माँ तुझे भूल जाएगा। उसने माँ को उदाहरण दे दिया, बोलता कि मैं तुझे कभी भूलने वाला परमेश्वर बोलता नहीं हूँ। हालेलुया। बहुत सारी माँ अपने बच्चों को छोड़कर चला जाता है, लेकिन हमारी माँ हमारे पड़ोसी से जाते चावल लेकर आते थे, हमें खिलाते थे। हाँ, बहुत सारी माँ ऐसी होती, चलो इधर जा, मुझे तेरे बाप से मतलब है ना तो तुझसे मतलब है, चल चल मैं चला अपने घर। हालेलुया। बाइबल बताती है नीति वचन 14 अध्याय 1 वचन, बुद्धिमान स्त्री अपने घर बनाती है, मूढ़ स्त्री अपने हाथों से ढा देती है। हालेलुया। आज आपको बुद्धिमानी के साथ रहना है, परमेश्वर की बाट जोड़ना है, परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। यदि आप गरीबी में हो, बीमारी में हो, सांप है, तंगी है, घटी है, कोई चीज आपके पास नहीं है, आप हमेशा आंसू रोते हो, आप हमेशा दुख उठाते हो, आपका कोई मनोरथ पूरा नहीं होता, लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहूंगा, यीशु को पकड़े रहो, वो तुम्हारी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। उसने कहा परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहो, वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। यहोवा यूं कहता है, हाँ हाँ, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। रोने पीटने और आंसू बहाने से क्या कर, रुक जा। बोलता है रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। क्योंकि तेरा परिश्रम के फल मिलने वाला है। बोलो मिलने वाला है। बोलो मेरा परिश्रम का फल मिलने वाला है, मेरा परिश्रम का फल मिलने वाला है। जो आप परिश्रम कर रहे हो, जो आंसू बहा रहे हो बेटा, जो आप दुख उठा रहे हो, जो बदनामी आप सह रहे हो, जो दुख और जो नामधराई तुम्हारा हो रहा है, जो कलेश तुम्हारी जिंदगी में है, लेकिन बाइबल बताती है रोने पीटने से रुक जा, थम जा, अब रोना बंद कर, बोलता चिल्लाना बंद कर, बोलता कि तेरे परिश्रम का फल तुझे मिलने वाला है। यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा। परमेश्वर अपनी योजना को हमारे जीवन में पूरा करता है। बोलो आमीन।
मैंने जो दुख और गरीबी और बीमारी देखा था ना, वो मेरे मिट जाने के लिए नहीं था। आज मैं उसकी मसा को देखता हूँ, मैं आज उसकी आशीष को देखता हूँ, आज मैं खुदा के ग्रेस को देखता हूँ। आज मैं उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे उस दौर में ले गया, जरूर उस बीमारी में जरूर ले गया, उस गरीबी में जरूर मुझे ले गया, उस महंगाई में जरूर ले गया, उस जोखिम में जरूर ले गया, वो नशे में मैं जरूर था, यंग लड़कों के साथ बर्बाद जरूर था, गरीबी को जरूर देखा, बीमारी को जरूर देखा, लेकिन आज मेरे कल्पना को मेरे प्रभु ने सिद्ध कर दिया। यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा। थैंक यू होली स्पिरिट, आपका वेलकम करते हैं। प्रभु का कहना है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उसे जानता हूँ। बोलते वो हानि के लिए नहीं बेटा, वो कुशलता के लिए है। बोलता है अंत में तुम्हारी आशा क्या करूँगा, वो तो मैं पूरी करूँगा, मैं पूरी करूँगा। परमेश्वर के साथ रहोगे, तुम्हारी आशाएं पूरा होगा, तुम्हारी मनोरथ पूरी होगी। परमेश्वर को छोड़ो मत, बीमारी से हारो मत, बीमारी तुमको नहीं मारेगा। मैंने कहा जब तक परमेश्वर की ऑर्डर नहीं, कोई कैंसर तुम्हें मार नहीं सकता, कोई ट्यूमर तुम्हें मार नहीं सकता, कोई चीज तुमको हरा नहीं सकता, क्योंकि आप जयवंत परमेश्वर के लोग हैं, आप जयवंत परमेश्वर के बेटे हैं। कोई दुष्ट आत्मा तुम्हें मार नहीं सकता, कोई दुष्ट आत्मा तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई गरीबी तुम्हें मार नहीं सकता। मेरे बच्चे, परमेश्वर जिंदा खुदा है। हालेलुया। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा। आप इस बात से दुखी मत हो कि प्रभु मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ही क्यों हूं, मैं ही ऐसा क्यों हूं, प्रभु मैं गरीब क्यों हूं, मैं बीमारी में क्यों हूं, प्रभु मेरी समस्या क्यों नहीं आता। बोलो प्रभु धन्यवाद, समस्या है लेकिन आप भी मेरे साथ हैं। आपको मालूम है निक के बारे में, उनकी कोई हाथ नहीं पाँव नहीं है, ऐसा पंजा चलता है यहां पर, पंजा ऐसा पंजा है। कोई नहीं। आपको वीडियो सर्च मारेंगे 2 मिनट के अंदर में, अभी युवराज आपको दिखाएंगे उसके बारे में। मैं आपको तब तक आपको उसके बारे में बताता हूँ। उसके ना तो हाथ है ना तो पाँव है, उसके हाथ है ना तो पाँव है। सुनो मुझे, वो कहीं नहीं गिर सकता, साबुन नहीं लगा सकता, ड्रेस नहीं पहन सकता। अभी उसकी शादी हुआ है, 2 तो उसके बच्चा है। निक निक बोलो, निक निक आएगा। उसने कितना कोसा होगा अपने लाइफ को कि प्रभु तूने मुझे बनाकर गलत किया, तूने मुझे ऐसा नहीं बनाना था। प्रभु तुझे बनाना ही था तो मुझे थोड़ा सा अच्छा बना लेता। प्रभु मेरे हाथ नहीं है, मेरे पाँव नहीं है, मैं देख सकता हूँ, बोल सकता हूँ, सुन सकता हूँ, लेकिन चल नहीं पाऊंगा। मैं हाथ से किसी को छू नहीं सकता, कोई उठा नहीं सकता, मैं ब्रश नहीं गिर सकता। प्रभु कैसे मेरी लाइफ। लेकिन उस घड़ी भी उसने परमेश्वर को धन्यवाद किया, बोलते कि परमेश्वर तूने मुझे जैसा भी रखा है मैं आपके लिए अच्छा हूं, यीशु मसीह के नाम में। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा। हाँ, दिखाओ देखो निक की वीडियो देखो। पास्टर निक अपने
अपने लोगों के लिए महान है, अच्छा है, सुंदर है, आप नकारो मत। आप परमेश्वर के संग चल कर देखो कि आने वाली तुम्हारी समय, तुम्हारी कल्पना सिद्ध होता है कि ना। हालेलुया। आने वाला टाइम परमेश्वर तुम्हें उठाता है कि नहीं, परमेश्वर तुम्हें आशीष देता है कि नहीं, परमेश्वर तुम्हें बंधनों से आजाद करता है कि नहीं, इसको तो देखो। बहुत से लोगों को जल्दी होता है, जल्दी प्रभु जल्दी आशीष आए, जल्दी चंगा हो जाओ, जल्दी गरीबी जाए, जल्दी बीमारी जाए, जल्दी सब कुछ हो जाए और मैं भी जल्दी आपके पास से चले जाऊं। हालेलुया। बहुत से लोग जल्दी चंगा होते, जल्दी भाग जाते हैं चर्च, उसको ढूंढता रहता है पादरी साहब, अरे किधर गया हूं, वो परिवार किधर गया, अरे क्यों नहीं आता आजकल। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जल्दी आशीष मिलता है उसमें बरकत नहीं रहता, जो देरी से आशीष आता है उसमें बरकत रहता है। आमीन। इस युग को परमेश्वर यूं ही प्रधानमंत्री नहीं बनाया, बहुत सारे दुख उठाया, बहुत सारे दुखों के साथ चला, तब जाकर के परमेश्वर ने उसको एक ऐसे स्थान को। परमेश्वर जो कल्पनाएं हमारे विषय करता है वो हानि के लिए नहीं है, वरन किसके लिए है? बोलता कुशल के लिए है। बोलते कि अंत में तुम्हारी आशा क्या करूंगा, मैं पूरी करूंगा। हालेलुया। जब ये लड़का बढ़ता गया, छोटा से बढ़ता गया, जब प्रभु ने इसको चुन लिया तब समझ में आया कि परमेश्वर ने इसे पादरी बनाने के लिए ऐसा चुना था, धरती पर गवाह बनने के लिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और आज इनके चर्च में लाखों लोग बैठ के परमेश्वर के वचन सुनते हैं। ये कभी नहीं कहता कि परमेश्वर नहीं है, मेरे पाँव नहीं है, हाँ मैं अपने बच्चा को गोद नहीं ले पाता, मैं ये कुछ नहीं कर पाता, कभी नहीं। परमेश्वर उसी दशा में उसको संभाला है। जब आप परमेश्वर के संग चलते हो बेटा, परमेश्वर तुम्हें दुखों में भी बनाने वाला परमेश्वर है, तुम्हें कष्टों में भी बनाने वाला परमेश्वर है। बट उसकी बाट जो हो, बाइबल में लिखा जो यहोवा की बाट जोते वो नया बल को पाएंगे। आमीन। जब परमेश्वर के संग चलोगे नया बल मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य है। मेरे लोगों, परमेश्वर में आने के बाद में दुख उठाना पड़ता है, प्रभु के साथ भी बड़ा दुख उठाना पड़ता है। बिना दुख परमेश्वर के प्रकाश को नहीं मिलता, बिना दुख पर आशीष नहीं मिलती। खुदा ने कहा जो मेरे पीछे होना चाहता है वो अपने आप का इंकार करे और अपना क्रूस उठाए और बोलता है मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। ये क्रूस उठाना क्या है? मसीह के संग दुख उठाना। यदि मसीह के संग आप दुख उठाने के लिए तैयार हैं तो आपको शिरोमणि बनाने के लिए भी मेरा परमेश्वर तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ्य है, वो तुम्हें सारे आशीषों को दे सकता है। परमेश्वर अद्भुत है जो तुम्हारे लिए बड़े बड़े गवाहियों को खड़ा कर सकता है। परमेश्वर सामर्थ्य है जो आपके द्वारा बड़े आशीष का बारिश कर सकता है। चर्च बोलो आमीन। हालेलुया। आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपकी गवाही बनाने वाला है। चर्च आमीन। मैंने कहा 7 दिन के अंदर परमेश्वर की गवाहियां आपके लाइफ में बनेगी। 52 दिन के अंदर परमेश्वर की गवाही आपके अंदर बनेगा यीशु मसीह के नाम में। आप अपने परमेश्वर को छोड़ना नहीं, अपने प्रार्थना बंद नहीं करना, अपने बाइबल पढ़ना बंद नहीं करना, अपना चर्च आना नहीं बंद करना, अपने परमेश्वर के संग अपने रिश्ता को अच्छा रखना। परमेश्वर के काम देखोगे यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार देखोगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के संग जब आप चलोगे, परमेश्वर तुमको जहां पर नाम धराई हो रहा है वहीं से आपको उठाकर आपके नाम को फेमस कर देगा। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा।
दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, आइए सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ दे दे ताजा मसा, और परमेश्वर को बोलो, परमेश्वर तेरी इच्छा को मेरे जीवन में पूरा कर। हो सकता है बीमार में होंगे, हो सकता है दुखों में, बीमारी में, तकलीफों में, कई दुखों से गुजर रहे होंगे, कई बीमारी से, कई प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, कई ऐसे बात आपको तोड़ दिया होगा, कोई ऐसे बात आपको अपमान और निंदित और लज्जित कर दिया होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर आपकी गवाही को बनाने के लिए जा रहा है। आपकी गवाहियां बनने वाली है चर्च, आपकी गवाहियां बनने वाली है चर्च। आपके नाम जहां पर खराब हो चुका है, जहां पर आपके नाम खराई हो रहे हैं, जहां पर लोग आपको अपमान कर रहे हैं, वहीं पर परमेश्वर तुम्हें खड़ा करेगा उन्हीं के बीच में। बोलो आमीन। यीशु तेरे घर में मसा, 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 दे दे ताजा मसा, दे दे रोड़ा 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 मसा, यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रोड़ा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रोड़ा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रोड़ा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रोड़ा 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 मसा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अपने आंखों को बंद करो और प्रार्थना करो। खुदा ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। मैं तुझे सुनकर, तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। परमेश्वर जब आप प्रार्थना करते हैं, वो आपके जीवन में अपनी योजना को पूरा करता है। जब आज के बाद प्रार्थना करने वाला बनोगे, जब आप चर्च में बोल कर जाते हो, प्रभु मैं हर दुखों में आपके साथ खड़ा रहूंगा और मैं आपसे आज से प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में वो कामों को करने वाला है जो अब तक आंखों ने नहीं देखा है, अब तक कानों ने नहीं सुना है, अब तक चित में नहीं चढ़ा है। वो चीज तुम्हारी जिंदगी के अंदर होने वाला है। मैं कुछ बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनको बार बार महीनों में ब्लीडिंग जाती है। सुनो, कुछ बहनों के लिए मैं आत्मा में देखता हूं, परमेश्वर से आपके लिए प्रार्थना करता हूं। आप अपने हाथों को उठाओ या तो अपने स्थानों से छोड़कर सामने आ जाओ। आपको महीने में 2 बार 3 बार ब्लीडिंग होता है। मेरे खुदा आज आपको चंगाई दे रहा है। मेरा परमेश्वर आज आपको छुड़ा रहा है। मेरा परमेश्वर आपको अपने सामर्थी हाथों से छुड़ाना चाहता है। मेरी बहनें आज अपने हाथों को उठा
या तो आप अपनी स्थानों से छोड़कर यहाँ सामने आ जा। मेरे यीशु मसीह तुझे चंगा करना चाहता है। मैंने आत्मा में देखा कि बहुत सारे बहनें हैं जिनकी ब्लड महीने में 2 बार 3 बार 4 बार हो जाता है और सताया जाता है, परेशान है। दुष्ट आत्माएं उनको परेशान कर रहा है, अंधकार की शक्तियां उन्हें निराश कर दिया है, दुष्ट आत्माएं उनके तोड़ दिया जिंदगी को, लेकिन परमेश्वर आज उन्हें आजाद कर रहा है। हो जीसस हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहे हैं। आप शर्माओ नहीं। आप पीछे में होंगे तो आप भी सामने आ जाओ, अपने हाथ उठाए होंगे तो भी आप सामने आ जाओ। मैं आपके लिए विशेष प्रार्थना करूंगा मेरे बच्चे, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मेरे परमेश्वर तुम्हें आज आजाद करने के लिए जा रहा है। मेरे प्रभु तुम्हें आजाद करने के लिए जा रहा है। मेरे प्रभु तुम्हें आजाद करने के लिए जा रहा है। मेरे प्रभु तुम्हें आज इस बीमारी से छुटकारा देने के लिए जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है। दे दे ताजा मसा, दे दे रुदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रुदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रुदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रुदा मसा। परमेश्वर आज आपको आजाद कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ। परमेश्वर तुम्हें चंगाई दे रहे हैं मेरे बहन। आप मुझे बताएंगे कि आपको प्रॉब्लम क्या होता है। आप 2 शब्दों में बताओ बेटा। आप शर्माओ नहीं, परमेश्वर चंगाई देगा। आप शर्माओ नहीं, परमेश्वर आपको हीलिंग देगा। यहाँ पर यीशु नासरी है आपको चंगाई देने के लिए। आप मुझे बताओ कि प्रॉब्लम क्या होता है आपको। बताओ, माइक से बताओ, माइक से बताओ। बताओ बेटा क्या प्रॉब्लम होता है। मोर बेटा बहुत सबसे प्रॉब्लम होते अब ना काम वाला छूट गया ना मन। अब मोर बेटियों की प्रॉब्लम हो गई। अरे मैंने तुम्हारे बेटा बेटी के लिए नहीं बोला, मैंने बोला कि जिनको ब्लडिंग होता है 3 बार 4 बार महीने में। अगला देख, अगला देख, अगला पूछ क्या है। अगला पूछ, बताओ बेटा क्या समस्या होता है तुमको। महीना में 2 बार चलते हैं। आपको महीने में ब्लडिंग हो जाता है 2 बार। यस। आगे पूछो बेटा। अभी ठीक है मगर पूछो पूछो पूछो, आगे पूछो। 2 बार 3 बार हो जाते हैं। 2 बार 3 बार हो जाते हैं महीने में। 2 बार 3 बार। हाँ, अगला पूछो। मोला मोर महीना आथे तो रुके के नाम नहीं ले। वो लगातार चाहता है हाँ कि प्रभु की आत्मा आपको आजाद कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करो। उसने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। आज वो तुम्हारी प्रार्थना को सुनने के लिए जा रहा है। आज ये बीमारी से तुम आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। इस बीमारी से तुम्हें छुटकारा मिल रहा है यीशु के नाम में। मैं परमेश्वर के दास होने के नाते तुम्हें इस बीमारी से छूटने की घोषणा करता हूँ। चल छोड़ यीशु के नाम में बीमारी वाली आत्मा। फायर होली गोश्त, फायर फायर फायर। गंदी आत्माएं छोड़ इनकी जिंदगी को। आउट, फ्री करता हूँ, आजाद करता हूँ। चल छोड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में गंदी आत्माएं। यीशु के नाम में निकल जा, निकल यीशु के नाम में, निकल यीशु के नाम में, निकल यीशु के नाम में। मुंह खोल के जाओ गंदी आत्माओं, मुंह खोल के जाओ। छोड़ो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छोड़ो छोड़ो, मुंह खोल के जाओ गंदी दुष्ट आत्माओं। चिल्लाओ, चीखो, चिल्लाओ चिल्लाओ, निकल आओ, निकल आओ, जाओ यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदा तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तो अपने लोगों को चंगा कर रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो रहे हो, आप फ्री हो रहे हो, आजाद हो रहे हो। उठाओ इन्हें, उठाओ उठाओ, अपने स्थानों पर जाओ, इनको भेजो। परमेश्वर तुम्हें आजाद कर रहा है। जहां भी तुम बैठे हो, खड़े हो, यीशु मसीह के नाम से तुम छुटकारा पा रहे हो। आप एक छोटी सी प्रार्थना करो मेरे साथ में। अपने आंखों को बंद करो।
बोलो पवित्र आत्मा, मेरे पिता, मेरे जीवन में आपकी इच्छा को पूरा कर। मैं आपकी इच्छा को पूरा होने के लिए प्रार्थना करता हूं। मुझ पर दया कर और जिस कामों के लिए तूने मुझे चुन रखा है उस तक ले चल। मेरी जिंदगी के द्वारा प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम में मैं ये प्रार्थना मांगता हूं। बोलो आमीन, आमीन। परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में उसकी योजना को बहुत जल्दी पूरा करने वाला है। आप विश्वास करो, आपको विश्वास के साथ बने रहना है। आपको प्रार्थना नहीं छोड़ना है, आपको चर्च नहीं छोड़ना है। आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में गवाही बनाए, तो आपको प्रार्थना करना है अपने घर में। आपको वचन सुनने, चर्च आना है, आपको परमेश्वर की महिमा करते रहना है। वो आपके जीवन में वो बहुत जल्दी आपकी इच्छा को पूरा करेगा। आइए अपने हाथों को उठाएं और महान परमेश्वर को धन्यवाद करें। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा। दे दे ताजा मसा, दे दे रुदा मसा, 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 दे दे ताजा मसा, दे दे रुदा मसा। यीशु तेरे घर में बसा, 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 यीशु तेरे घर में बसा। परमेश्वर तुम्हें चंगा कर रहा है। अपने हाथों को उठाओ। देखो, जो दुष्ट आत्माएं तुम्हें परेशान कर रहा है, जो तुम्हें बीमारी में, गरीबी में, जो भी दुखों में, तकलीफ में वो तुम्हें बांध रखा है, वो अभी यीशु मसीह के नाम से खुल रहा है और तुम्हारे जिंदगी से छोड़ के जा रहा है। मैं यहाँ से कमांड करूंगा और वो तुम्हें छोड़ छोड़ कर जाएगा। वो तुम्हें निकल निकल कर जाएगा, वो तुम्हें पटक कर जाएगा, वो चीखते और चिल्लाते जाएगा। वो तुम्हारे जो भी बीमारी तुम्हें बना के रखा है, जो भी बातें तुम्हारे जीवन में दुख का बना है बादल, वो आज यीशु के नाम से टूट कर गिरने वाला है। वो तुम्हें छोड़ कर जाने वाला है। अभी आप इस प्रार्थना में शामिल रहो और आशीष को रिसीव करो। जो बातें तुम्हें सता रहा है, जो बातें तुम्हें प्रॉब्लम दे रहा है, वो तुम यीशु के नाम से नहीं देखोगे आज के बाद। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और आशीष को लो। मेरे पिता परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, जो भी बीमारियां इनके जिंदगी में परेशान कर रहा है, जो भी दुष्ट आत्मा है, शैतानी आत्मा है, चलो निकल आओ, पूरी तरीके से आज कट जाओ। गंदी दुष्ट आत्मा हो छोड़ दो, लूसीफर के सेना हो, आगे चर्च पीछे चर्च, जहाँ भी बैठा है छुपा है, चलो निकल आओ, 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 गंदी आत्मा हो निकल आओ, बदरू आत्मा हो निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ, निकल आओ। जो भी बीमारियां, जो भी विध्वंसियां, जो भी गंदी की आत्माएं, जो भी शैतान के जुआएं, यीशु के नाम में चलो भागो, चलो भागो, 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 भागो। चिल्ला चिल्ला के निकल जाओ, चिल्ला चिल्ला के गंदी आत्माओं छोड़ो, निकल जाओ, छोड़ो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मेरे लोगों को चंगा कर दे, मेरे लोगों को छुटकारा दे, मेरे लोगों को आजाद कर। मेरे प्रभु
इनके गांठें खत्म हो, इनके बंधन टूटे, इनके बीमारियां जाए, जो भी दुष्ट आत्मा इनको सता रहा है वो इन्हें छोड़ के जाए। यीशु मसीह के नाम से कमांड करता वो इनके जिंदगी से निकल जाए। चलो निकलो 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 निकलो, गंदी दुष्ट आत्माओं छोड़ो, बीमारी बनाने वाली आत्माओं, नशे कराने वाली आत्माओं, पाप में ले जाने वाली आत्माओं छोड़ो, निकलो, भागो, निकलो, भागो गंदी आत्माओं, निकलो, भागो, 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 भागो। यीशु तेरे घर में बसा, 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 यीशु आजाद हो रहे हो, तेरे में बसा। आप आजाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आपकी गवाहियां बन रही है, आपके बंधन, आपके जुआएं यीशु के नाम से टूट रहा है, आपके ऊपर से सारे श्राप खत्म हो रहा है, सारे अंधकार खत्म हो रही है। आपको पीछे करने वाली आत्मा, आपको बीमार, आपको दुखी, आपको निराश, आपको हताश करने वाली स्पिरिट अभी छोड़ के जा रहा है, अभी छोड़ के जा रहा है। बोलो जाओ, बोलो गंदी आत्माओं मेरे परिवार को छोड़ो और जाओ, बोलो मेरी जिंदगी को छोड़ो और जाओ। आप बोलोगे वो निकल रहेगा, आप बोलोगे और वो जाएगा। चाहे जो भी बात, चाहे जो भी दुख, जो भी बीमारी तुम्हें सता रहा है बेटा, वो तुम्हें छोड़ के जा रहा है, वो तुम्हें छोड़ के जा रहा है, वो तुम्हें छोड़ के जा रहा है। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर का अभिषेक तुम्हें आजाद कर रहा है, परमेश्वर का अभिषेक तुम्हें आजाद कर रहा है। वो अंधकार के शक्तियां, जादू टोना की आत्माएं, भूतों की आत्माएं, भूतनिया की आत्माएं, जहां भी बैठा है, छिपा है, जहां भी है, वो यीशु के नाम से जा रहा है, 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 पीछे चर्च, आगे चर्च, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। जाओ गंदी आत्माओं, जाओ बीमारी बनाने वाली, श्राप, जादू टोना की आत्मा, यीशु के नाम में तुम्हें श्रापित करता हूं, श्रापित करता हूं, श्रापित करता हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु अपने लोगों को आशीष दे, अपने लोगों को आजाद कर। मैं खुदा तेरे दास यीशु के नाम से आशीर्वाद देता हूं। बोलो आमीन, बोलो आमीन। सुनो, जिनको आज प्रार्थना की जरूरत है वो मुझे आएंगे यहाँ पर। जिनको चाहिए कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं स्पेशल, वो आओ। बाकी अपने स्थान पर खड़े रहो कुछ पल के लिए, बाकी खड़े रहो, बाकी खड़े रहो, बाकी खड़े रहो। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। जिनको लगता है कि मैं प्रार्थना करवाऊं, जिनको लगता है कि मैं फिर से मैं आशीष लूं प्रभु के दास से, आप सामने आओ, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। पीछे चर्च, आगे चर्च, आप सामने आ सकते हैं। मैं आपके लिए 2 शब्दों की प्रार्थना करूंगा। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा। दे दे ताजा मसा, दे दे रुदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रुदा मसा, दे दे ताजा मसा। हालेलुया। सुनो, प्रभु ने क्या लिखा कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय के करता हूं वो सुनो, हल्ला नहीं करो। सुनो सुनो सुनो, हल्ला नहीं करो बेटा।
वो बोलता है वो कुशलता के लिए, हानि के लिए नहीं, वो तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इन भाई बहनों के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे बहन, परमेश्वर की योजना आपके लिए महान है। परमेश्वर की योजना आपके लिए महान है। परमेश्वर की योजना आपके लिए बड़ा है। आप यूं ही चुने नहीं गए हो, आप खुदा के काम के लिए चुने गए हो। आप खुदा के काम को चुने गए हो। आप खुदा के रूहों को बचाओगे इसलिए चुने गए हो। आप हजारों के लिए, लाखों के लिए आशीष के कारण बनेंगे इसलिए चुने गए हो। मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आप परमेश्वर के महिमा के लिए हो। आज से तुम्हारी कल्पनाएं सिद्ध होगी। आज से तुम्हारी कल्पनाएं सिद्ध होगी। आज के बाद तुम्हारी कल्पनाएं सिद्ध होगी। यीशु के नाम से आप खुदा के महिमा को देखोगे। मैं खुदा के नाम से तुम्हें ब्लेस होते देखता हूँ। यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु तेरे घर में बसा। यीशु तेरे घर में बसा। मेरे बेटा, परमेश्वर की योजना बड़ा है तुम्हारे लिए। यीशु तेरे घर परमेश्वर की योजना बड़ा है। परमेश्वर की योजना बड़ा है। परमेश्वर की योजना बड़ा है। दे दे ताजा मसा, दे दे रुदा खुदा में खड़े रहो, खुदा की महिमा देखोगे। खुदा की महिमा देखोगे। दे दे मैं आने वाला पल में मैं हजारों के बीच तुझे सेवा करते देखता हूँ। मैं हजारों के बीच तो सेवा के लिए खड़ी है। हजारों के बीच मेरा खुदा तुम्हें इस्तेमाल करेगा। मेरे खुदा तुम्हें इस्तेमाल करेगा बेटा। मैं तुम्हें हजारों के बीच देखता हूँ। हजारों के बीच देखता हूँ। तुम कीमती हो मेरे यीशु मसीह के लिए। तुम कीमती हो मेरे यीशु मसीह के लिए। तुम मामूली नहीं, तुम साधारण नहीं, तुम कीमती हो मेरे यीशु मसीह के लिए। तुम कीमती हो मेरे यीशु मसीह के लिए। तुम कीमती हो मेरे यीशु मसीह के लिए। तुम कीमती हो। तुम कीमती हो मेरे। मेरे प्रभु तुम्हारी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा बेटा। मेरे प्रभु के लिए कीमती हो बेटा। मेरे प्रभु के लिए कीमती हो तुम। मेरे प्रभु के लिए तुम कीमती हो। मेरे प्रभु के लिए तुम कीमती हो। मेरे प्रभु के लिए तुम कीमती हो। यीशु के सामर्थ्य नाम में मेरे प्रभु के लिए आप कीमती हो। मेरे प्रभु के लिए आप कीमती हो। मेरे प्रभु के लिए आप कीमती हो। मेरे प्रभु के लिए कीमती हो मेरे भाई। मेरे प्रभु के लिए कीमती हो आप मेरे प्रभु के लिए कीमती हो। यीशु के नाम में अपने हाथों को उठा के रखो। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर के रूह तुम्हें छुए। परमेश्वर के आँख तुम्हें छुए। बोलो यीशु तेरे घर में बसा। 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 दे दे ताजा मसा, दे दे रुदा मसा। 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 यीशु तेरे घर में बसा। 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 प्रभु तुम्हें छुड़ा रहा है मेरे बेटा। यीशु तेरे घर में बसा। प्रभु का आत्मा बोलता है डोंट वरी, चिंता नहीं कर, मैं तेरा परमेश्वर तुझे छुड़ाऊंगा। मेरा परमेश्वर तुम्हें छुड़ा रहा है। मेरे परमेश्वर तुम्हें छुड़ा रहा है। मेरे परमेश्वर के लिए कीमती हो तुम।
मेरे परमेश्वर के लिए तुम कीमती हो बेटा। मेरे परमेश्वर के लिए तुम महान लोग हो। मेरे परमेश्वर के लिए महान लोग हो। मेरे खुदा का योजना बड़ा है तुम्हारे लिए। मेरे खुदा का योजना बड़ा है। मेरे खुदा का योजना बड़ा है। मेरे खुदा का योजना बड़ा है। मेरे खुदा के मसा से तुम अभिषेकित हो। तुम अभिषेकित हो। तुम अभिषेकित हो। खुदा के मसा से तुम अभिषेकित हो। यीशु तेरे घर में मसा, यीशु तेरे घर में मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रुदा 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 मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे। और आप सब कीमती हो प्रभु के लिए। प्रभु का योजना बड़ा है तुम्हारे लिए। प्रभु का योजना बड़ा है बेटा। प्रभु का योजना बड़ा है। परमेश्वर ने तुम्हारे लिए बड़ी आशीष रखा है। मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूँ, यीशु के नाम से आने वाला पल तुम्हारे लिए बड़ी ब्लेसिंग का साल होगा। टच 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 टच। पवित्र आत्मा का अभिषेक बहे और हजारों को छुड़ाने वाला बन जाओ। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु तेरे घर में मसा। परमेश्वर की योजना बड़ा है बेटा। मेरे एक एक बच्चों के लिए सुनो, मेरे चर्च के एक एक मेरे बच्चों के लिए मेरे खुदा का योजना बड़ा है। मेरे खुदा तुम्हें बड़े लेवल में लेके जा रहा है। तुम्हें बड़े लेवल में लेके जा रहा है। तुम खुदा के कामों को होते देखोगे। मैं तुम्हें अभिषेक करता हूं। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा। परमेश्वर का आशीष तुम्हारे लिए बड़ा है। प्रभु का आशीष तुम्हारे लिए बड़ा है। डोंट वरी। प्रभु कहता है मैं तेरे साथ हूँ। उसने कहा मत डर बेटा, मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू लॉर्ड। आज से तुम आजाद हो। जो स्पिरिट तुम्हारे पीछा था वो आज से यीशु के नाम से उखड़ रहा है। 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 थैंक यू होली स्पिरिट। आप सब प्रकार के बंधन से आज आजाद हो रहे हो मेरे बेटा। उसने कहा डोंट वरी, चिंता नहीं कर, मैं तुझे चंगा करूंगा। मैं तुझे चंगा करूंगा। मैं तुझे चंगा करूंगा। मैं तुझे छुड़ाऊंगा। मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तू मेरी महिमा को देखेगा। प्रभु अपने महिमा को तुम्हें दिखाने वाले बेटा। अब बहुत जल्दी परमेश्वर के महिमा को देखने के लिए जा रहे हो। आप प्रभु के महिमा को देखने के लिए जा रहे हो। आप प्रभु के महिमा को देखने के लिए जा रहे हो। आपका परिवार यीशु के महिमा के लिए चुना गया है। यीशु की महिमा के लिए। तेरे कामों पर आग लग जाए। यीशु के नाम में मैं तुम्हें ब्लेस यीशु के नाम से तुम ब्लेस हो बेटा। तुम ब्लेस हो। तुम ब्लेस हो। तुम आशीष के वारिस हो।
तो परमेश्वर के महिमा के लिए चुने गए परिवार हो, खुदा के महिमा के लिए तुम चुने गए हो, तुम आजाद हो, तुम आजाद हो यीशु के नाम में, तुम आजाद हो बेटा यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के महिमा के लिए तुम चुने गए बच्चे हो। यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ, मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ मेरे बहन। यीशु के नाम से सारे बंधन बीमारियां खत्म, फिनिश यीशु के नाम में। फ्री 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 नहीं जाएगा यीशु के नाम में। तेरी घुटना मेरे यीशु के सामने टिकेगा। यीशु के घर में है मसा, चल अशुद्ध आत्मा फ्री करता हूं तुम्हारे पैर को, टच, सीधे हो जाओ। फ्री 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 टच, फ्री, आजाद हो जाओ, मेरे पैर सीधे हो जाए। फ्री फ्री फ्री, सब बीमारियां खत्म खत्म यीशु के नाम में। फ्री, सारे परेशानियां फ्री यीशु मसीह के नाम से लहू बन जाए। फ्री, यस बेटा आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आशीष देता हूँ मेरे बहन यीशु मसीह के नाम से। मैं ब्लेस करता हूँ, मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ बेटा। आज से तुम सफलता में रहोगे, सारे कामों में हाथ लगाओगे, तुम आशीष होंगे। वो स्पिरिट तुम्हें छोड़ के चला गया। टच, फ्री 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 फ्री। चल बैठ, हर बंधन यीशु के नाम में टूट जाए। फ्री करता मैं। हाथ को उठाओ और महान परमेश्वर का धन्यवाद करो। अपने हाथ को उठाओ, परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करे, तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर का योजना पूरा हो, परमेश्वर की आत्मा तुम्हें बढ़ाए, अभिषेक करे, अभिषेक करे तुम्हें, अभिषेक करे तुम्हें। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा। दे दे ताजा मसा, दे दे रोदा मसा, दे दे ताजा मसा,
दे दे ताजा मसा दे दे रुदा मसा 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 विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर, विश्वास कर। यीशु के नाम से तुम्हें ब्लेस करता हूँ। तुम आजाद हो हमेशा के लिए, तुम आजाद हो यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। ये मेरा अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब जन के साथ हमेशा हमेशा के लिए आशीष बना और ठहरा रहे। बोलो आमीन।